सभी भैया बहनों को नमो नमः। इससे पूर्व जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें हमने स्थिर विद्युत के बारे में जाना था कि स्थिर विद्युत क्या है, विद्युत आवेश किसको कहते हैं, है ना। अब अपन उससे आगे वाले टॉपिक में आएंगे। आगे वाला टॉपिक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अपना मुख्य जो चल रहा था पाठ है वो है स्थिर विद्युत या स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत आज जो अपन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलाम का नियम। कौन सा है? कूलाम का नियम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम, इसको अच्छे से समझेंगे। कूलाम का नियम, ये आज का अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों, इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, के बीच लगने वाले बल का मान, ठीक है। दो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है ना। और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है उसका मान, ठीक है। अच्छे से परिभाषा को देखेंगे, समझेंगे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन आवेशों के परिमाण, ठीक है, उन आवेशों के परिमाण और के गुणनफल के, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यह है कूलाम का नियम। अच्छे ध्यान से, पुनः एक बार मैं दोहरा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो दो बिंदु आवेश है उनके बीच लगने वाला बल, चाहे वो बल आकर्षण का बल हो या फिर प्रतिकर्षण का बल हो, वो कोई भी बल हो, तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान जो होता है उन आवेशों के परिमाण, मतलब उनका जो परिमाण है, उनकी जो मात्रा है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उनके बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। उनके गुणनफल के, है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन इसको, ये वाली तो हो गई परिभाषा। अब इसके बाद में अपन इसको गणितीय माध्यम से समझेंगे कि यदि Q1 और Q2 दो आवेश है हमारे पास में, इस परिभाषा के आधार पे अपन मानते हैं कि यदि हमारे पास में Q1 व Q2 ये जो है ये दो बिंदु आवेश है, ठीक है, दो बिंदु आवेश है, तो परिभाषा क्या कह रही है? इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो अपन मानते हैं कि Q1 आवेश का परिमाण कितना है? Q1 आवेश का परिमाण कैसा है? Q1 आवेश का परिमाण जो है ना, तो अपन ये देखते हैं कि इनके गुणनफल के आवेश और परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो Q1 आवेश और Q2 आवेश जो है ना, तो Q1 आवेश व Q2 आवेश एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये दोनों आवेश? स्मॉल r दूरी पर है। अब इसको समझते हैं कैसे, देखिए। अपन ने
परिभाषा के आधार पे दो आवेश माने हैं, एक आवेश माना है Q1 और दूसरा आवेश माना है Q2, है ना। ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ये है Q1 और ये है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो मानी है अपन ने R। कितनी है इनके बीच की दूरी? R है, ठीक है ना। और उनके बीच लगने वाला बल, मतलब कि ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, है ना, उनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच जो भी बल लग रहा है, दोनों आवेशों के बीच, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अपन मानते हैं बराबर कैपिटल F। लगने वाला बल क्या है? कैपिटल F। तो कहता क्या है ना, कहता क्या है, नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये जो बल F है जो इनके बीच लग रहा है, तो पहले जो अपन ने परिभाषा पढ़ी है उस परिभाषा के आधार पर पहले पॉइंट पे आते हैं कि उनके परिमाण जो है बिंदु आवेशों के, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है Q1 और Q2। ये इनका परिमाण है, ठीक है। हम इसके परिमाण को अलग से मान ले रहे हैं, उनके परिमाणों का गुणनफल हो गया Q1 और Q2। और दूसरा कहता है उनके बीच की दूरी, अब मानते हैं उनकी बीच की दूरी R है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बनता है अपना समीकरण नंबर 1 और यह बनता है अपना समीकरण नंबर 2 परिभाषा के आधार पे। दोनों समीकरणों को मिलाते हैं, है ना, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, मिलाकर लिखने पर, मिलाने पर या मिलाकर लिखने पर, तो कितना हो जाता है? ये F बल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका कूलाम का नियम, ये है आपका कूलाम का नियम, यही आपका जो है ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। मैं वापस फिर से दोहरा रहा हूँ इस टॉपिक को कि कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेश को अपन ने माना है Q1 और Q2, जिसको अपन ने यहाँ लिया स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2, ये दोनों बिंदु आवेश है और एक दूसरे से ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला बल F जो होता है दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F जो है वो समानुपाती हो गया Q1 Q2 और F जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r²। दोनों समीकरणों को मिलाकर अगर अपन इसको कंबाइंड रूप से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? F जो है वो है आपका प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r², ठीक है। ये हो गया अपना ये। अब अपन ये लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे समानुपातिक को हटता है, ठीक है ना, इस नियम से जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से अपने को कौन सा व्यंजक मिला? कूलाम के नियम से अपने को व्यंजक मिला, जो वापस में आ रहा हूँ फिर से, F समानुपाती Q1 Q2 बाई r², ये अपने को मिला कूलाम का नियम। अगर हम इसको देखते हैं तो ये समानुपातिक चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका K। क्या आ जाता है? K आ जाता है। ये क्या है? K एक समानुपातिक नियतांक है, तो ये हो गया Q1 Q2 बाई r², ठीक है ना। यहाँ पे K क्या है? एक नियतांक है, K एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, ठीक है, समानुपातिक या अनुपातिक नियतांक है। तो अपन देखते हैं कि दोनों पद्धति है, अपने पास में दो पद्धतियां हैं मापन की। एक है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। इसमें वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु मतलब एयर और निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, तो वायु या निर्वात के लिए ये जो K है जो अभी अपना निकला है या अनुपातिक नियतांक, इसका मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ये होता है। K का मान इतना होता है। अब इस मान को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमको समीकरण नंबर 3 के रूप में मिला है। पहला जो था वो आपके नियम से ये था, दूसरा r² व्युत्क्रमानुपाती का था, तीसरा जो है अपने को ये मिला है। तो यहाँ पे अपन इसका मान रखते हैं, तो K का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है।
न्यूटन। क्योंकि ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया न्यूटन। ठीक है। अब 1/4/ε0 जो है उसका मान कितना होता है? एफ का मान ये होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन गुणित मीटर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये हो गया आपका एफ का मान, ये ठीक है, ये हो गया आपका एफ का मान। तो ये अपन ने पढ़ा कूलाम का नियम। ठीक है, विद्युत आवेश में है ना, दो बिंदु आवेश जो है स्थिर विद्युत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम के नियम का जो व्यंजक को अपन ने पहले परिभाषा समझा, परिभाषा से फिर उस व्यंजक को अपन ने व्युत्पत्ति की, उसको व्युत्पन्न किया। इसको अच्छे से समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और वीडियो को अच्छे से सुनकर, देखकर और फिर उसका नोट जो है आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, मैं YouTube चैनल में इसको लोड कर रहा हूं, आप लोगों को इस चैनल में जाना है और इसको जाके वहां पे देख सकते हैं। आप YouTube के चैनल में डायरेक्ट जाके भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक जो है मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। इससे संबंधित यदि न्यूमेरिकल भी बनता होगा वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और लाइक कर देना ताकि सब्सक्राइब हो जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, मैं यूट्यूब में डायरेक्ट डाल रहा हूँ इसको, आपको भी डाल रहा हूँ, आपको लिंक से जाके इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो थैंक